हेलो फ्रेंड्स, मैं अपराजिता लेट्स टॉक लॉज में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज की अपनी इस वीडियो में हम एक तरफ़ा तलाक लेने के 8 मजबूत आधार यानी कि 8 मजबूत ग्राउंड के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, हमारे देश में पति पत्नी दोनों स्वेच्छा से एक दूसरे से अगर तलाक लेना चाहते हैं तो कानूनी रूप से ऐसा करना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। कई बार एक तरफ़ा तलाक लेना कोर्ट में बहुत मुश्किल होता है और काफ़ी लंबा समय भी लगता है। लेकिन आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 8 मजबूत आधार के बारे में बताऊंगी जिनके बेसिस पे आपको कोर्ट से तुरंत तलाक मिल सकता है। ये आधार पति और पत्नी दोनों के लिए अवेलेबल हैं। अदालत में इन 8 वजह से किसी को भी एक तरफ़ा तलाक दिया जा सकता है। फ्रेंड्स, पहला है व्यभिचार। व्यभिचार में अगर पति या पत्नी में से कोई भी एक दूसरे को धोखा देते हुए किसी तीसरे व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध बना रहा है, उसके सबूत सेकेंड पार्टी के पास हैं तो कोर्ट तलाक दे सकता है। हालांकि अगर पति या पत्नी किसी पर शक करते हैं या फिर पति या पत्नी में से किसी एक व्यक्ति का कोई गहरा मान लीजिए दोस्त है, उसकी चैटिंग पर व्यभिचार साबित नहीं हो सकता। इसका मजबूत आधार होना चाहिए जिसे कोर्ट में सबूत के तौर पे पेश किया जा सके। अब फ्रेंड्स, दूसरा ग्राउंड है हिंसा। एक पार्टनर के तौर पे 2 तरह की हिंसा होती है, पहली शारीरिक और दूसरी मानसिक। अगर पति या पत्नी में से कोई एक शारीरिक या मानसिक हिंसा का दोषी पाया जाता है जिसे कोर्ट में मजबूत सबूत के तौर पे पेश किया जा सके, उसे आधार बनाकर भी तलाक दिया जा सकता है। तीसरा है एक दूसरे के साथ नहीं रह रहे हैं। शादी होने के बाद अगर पति पत्नी 2 साल के लंबे अंतराल के बीत जाने के बाद भी एक दूसरे के साथ नहीं रह रहे हैं तो यह भी एक तरफ़ा तलाक का आधार हो सकता है। उदाहरण के तौर पे अगर शादी होने के कुछ दिन बाद ही पत्नी मायके चली गई, पति के कई बार बुलाने के बाद भी ससुराल वापस आने को तैयार नहीं हुई और पत्नी के ससुराल और पति के पास वापस ना आने का समय 2 साल से ऊपर हो चुका है, तो इस आधार पर पति पत्नी को एक तरफ़ा तलाक देने के लिए स्वतंत्र है। चौथा है धर्म परिवर्तन। अगर पति या पत्नी अलग अलग धर्मों से हैं, शादी करने के वक्त भी दोनों ने अपने धर्म में रहना ही स्वीकार किया है, तो ऐसी स्थिति में शादी के बाद पति या पत्नी में से कोई भी दूसरे पार्टनर को धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर नहीं कर सकता। अगर ऐसा किया जाता है तो ऐसी स्थिति में एक तरफ़ा तलाक लेने का कोर्ट में एक मजबूत आधार बन सकता है। 5वां, संन्यास। पति या पत्नी में से कोई भी एक व्यक्ति अगर शादीशुदा ज़िंदगी को छोड़कर संन्यास लेने का फैसला करता है तो फिर दूसरे व्यक्ति के पास कोर्ट से एक तरफ़ा तलाक लेने का पूरा अधिकार है। ये माना जाता है कि शादी के बाद पति या पत्नी दोनों पर एक दूसरे की पारिवारिक, सामाजिक और शारीरिक इच्छाओं को पूरा करने की जिम्मेदारी होती है। अगर एक व्यक्ति उन सभी जिम्मेदारियों को छोड़कर संन्यास लेने का फैसला कर रहा है तो फिर उस व्यक्ति से तलाक लेने का दूसरे व्यक्ति को कानूनन पूरा अधिकार है। 6वां, गुमशुदगी। अगर कोई व्यक्ति 7 साल पूरे होने के बाद भी गायब है और दूसरे पार्टनर को भी यह नहीं पता कि वह व्यक्ति जीवित भी है या मर चुका है, ऐसी स्थिति में गायब हुए व्यक्ति से दूसरा पार्टनर तलाक लेने के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल कर सकता है। देश का कानून ये मानता है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपनी गुमशुदगी के 7 साल पूरा होने के बाद भी वापस नहीं आ पाया है तो वह जीवित नहीं है। 7वां, गंभीर शारीरिक या मानसिक रोग। अगर किसी पार्टनर को कोई गंभीर शारीरिक रोग मसलन एड्स, कुष्ठ रोग जैसी कोई बीमारी है तो फिर इसके लिए एक तरफ़ा तलाक की अर्ज़ी कोर्ट में लगाई जा सकती है। इसके अलावा सिज़ोफ्रेनिया या किसी अन्य गंभीर मानसिक रोग होने की स्थिति में भी एक तरफ़ा तलाक की अर्ज़ी कोर्ट में दाखिल की जा सकती है। ऐसे मामलों में अक्सर कोर्ट की तरफ से तलाक की अर्ज़ी को स्वीकार कर लिया जाता है। कोर्ट मानता है कि अगर पार्टनर को कोई ऐसा गंभीर शारीरिक या मानसिक रोग है जिससे दूसरे व्यक्ति की जान जा सकती है तो फिर ऐसी स्थिति में एक तरफ़ा तलाक कोर्ट द्वारा आसानी से दे दिया जाता है। 8वां, नपुंसकता।
कई मामलों में नपुंसकता के आधार पर भी कोर्ट के द्वारा एक तरफा तलाक दिया जा सकता है। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बेल नोटिफिकेशन बटन पे ज़रूर क्लिक करिएगा ताकि भविष्य में आने वाली मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुँचती रहे। तो फ्रेंड्स, फिर मिलती हूँ नई वीडियो में। टिल देन बाय बाय।